लोग कल जो पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, उत्तर वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक साहित्य में हमने 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और 4 उपवेद। कल हम लोगों ने 4 उपवेद और 4 वेद पढ़ लिया था और मैंने कहा था कि उपवेद जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद, इसमें 4 वेद में आपका है ऋग्वेद, चाहे ऋग्वेद कहिए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं और इसको अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा था। अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा था। इसमें कर्मकांड और संस्कार का वर्णन है, कर्मकांड है, संस्कार का वर्णन है, ये सब शायद मैंने कल बताया था। और इसमें औषधि एवं विज्ञान के बारे में वर्णन है और इस पर आर्य सभ्यता, अनार्य सभ्यता का प्रभाव है, इसलिए इसको त्रिवेद से अलग रखा गया है। ये जो है त्रिवेद है, 3 ही वेद, इसको चूंकि अनार्य सभ्यता का प्रभाव है इसको अलग रखा गया है। यह सब हमने कल आपको पढ़ाया था। आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो यज्ञ का जो कर्मकांड है वो काफी जटिल था और वो पद्य में था। किसमें था? पद्य में था। जो भी आपका संहिता में था वो पद्य में था। इसको आसान किया गया और गद्य में लिखा गया। आसान करके इसको, ब्राह्मण ग्रंथ को गद्य में लिखा गया। याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ किस में है? गद्य में, पद्य में नहीं है। काम क्या है? तो यज्ञ की जो कर्मकांड ये सब जो जटिल हो गए थे उसको आसान ये किया है ना। चाहे यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व बताया, यज्ञ का, इस यज्ञ का क्या महत्व है यह इसने बताया, यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व बताया। यहां से परीक्षा में प्रश्न प्रायः आते हैं कि कौन सा वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहला ऋग्वेद और इधर ब्राह्मण ग्रंथ कर लेते हैं, इधर वेद कर लेते हैं। तो ऋग्वेद से आपका 2 ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद से कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद से 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण, ये सब जो है आपका सामवेद से जुड़ा हुआ है। 25 को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। 25 को क्या कहते हैं? तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद से 25, 26, जैमिनीय, छांदोग्य ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का 2 भाग है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है।
तैत्तिरीय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययनी संहिता भी कहा जाता है। वात्स्ययनी संहिता भी कहा जाता है। अगर वेद के बाद चारों जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तो वह है शतपथ ब्राह्मण। काफी कुछ सूचनाएं शतपथ ब्राह्मण से हम लोगों को मिलता है। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं, ऋग्वेद में भी यज्ञ होता था, सामवेद में भी यज्ञ होता था, यजुर्वेद में भी यज्ञ होता था, अथर्ववेद में भी यज्ञ होता था। ऋग्वेद का जो यज्ञ कराते थे वो होता या होत्री, मैंने कल बताया था आप लोगों को। सामवेद का उद्गाता और यजुर्वेद का अथर्वव्यूह। ये लेकिन इन सभी यज्ञ का जो यज्ञ होता था उसका निरीक्षण कौन करता था? तो ब्रह्मा करते थे। ये परीक्षाओं में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यज्ञों का निरीक्षण कौन करता था। ये तो यज्ञ करवाते थे पुरोहित, ब्रह्मा जो थे यज्ञ का निरीक्षण करते थे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। आपको इसी में से सवाल आएगा कि पूछ लेगा क्वेश्चन कि यजुर्वेद जो शतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, किस यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये सब पूछ सकता है आपको। तो आपका आंसर क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद। यह हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है? गद्य ग्रंथ है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अर्णक है। क्या है? अर्णक है। ये इसका अर्थ होता है वन पुस्तक, जंगल पुस्तक, क्योंकि ये जंगल में रहकर लिखा गया है। जंगल में रहकर लिखा गया है। गुरु और शिष्य जंगल में बैठकर रहस्यात्मक विषय पर वार्तालाप करते थे। रहस्यात्मक विषय पर वार्तालाप करते थे, जैसे आत्मा हुआ, ब्रह्म हुआ, ये सब पर ये लोग आपस में बात करते थे। अर्णक का यही अर्थ है। कुल जो अर्णक है वो 7 है, 7 ही पुस्तक है। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आप लोगों से पूछेगा, सिर्फ ये पूछ सकता है कि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद को अपना कोई अर्णक नहीं है। शायद मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ में अथर्ववेद का बताया है कि अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण, लेकिन इसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। इसका कोई अरण्य या जंगल पुस्तक नहीं है, वन पुस्तक नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यह जंगल में लिखा गया है। गुरु और शिष्य रहस्यात्मक विषय पर इसमें बात किए हैं। आत्मा, ब्रह्म, कुल अर्णक की संख्या 7 है। अथर्ववेद के पास अपना कोई अर्णक पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद का है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है, लेकिन अथर्ववेद का नहीं है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद कुल मिला के 108 है, लेकिन अभी 13 ही हमारे पास उपलब्ध है। कुल संख्या कितना है? 108, मौजूद कितना है? 13। एक जर्मन दार्शनिक थे आर्थर शोपेनहावर। ये जर्मनी के रहने वाले थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। ये उपनिषद से काफी प्रभावित थे और कहते थे कि विश्व साहित्य में अगर मानव के कल्याण के लिए सबसे कोई सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, सबसे कोई अच्छा साहित्य है, तो वह उपनिषद है। इतना वो उपनिषद के बारे में अभिभूत थे। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन को तो मजबूती प्रदान कर ही रहा है, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद यह मेरे जीवन को भी सांत्वना देगा। यह शोपेनहावर का कहना था। ये जर्मन के रहने वाले थे।
देखिए, हम लोग के ग्रंथ को लेकर बाहर के लोग कितने उसको उसको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, और हम लोग भारत में रहकर उनका महत्व नहीं करते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं। खैर, उपनिषद 108 है, 13 संख्या है। देखिए, उपनिषद का जो अर्थ है, जो शब्दार्थिक है, शब्द का जो अर्थ है, वह है गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर सद्ज्ञान प्राप्त करना, सही ज्ञान प्राप्त करना, सद्ज्ञान प्राप्त करना, यह है इसका। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह शब्दार्थिक है। व्यवहारिक अर्थ क्या है? अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या। इसमें क्या होता है कि मुमुक्षु लोगों को अमृत प्रदान करना। मुमुक्षु मतलब जो मृत्यु प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको अमृत प्रदान करना, इसका अर्थ है। उपनिषद जो है, जो वैदिक यज्ञ होता था या कर्मकांड होता था, यज्ञ और कर्मकांड के प्रतिक्रिया में आया, प्रतिक्रिया में आया। आप इसको विद्रोह नहीं कह सकते। बहुत लोग कह देते हैं कि उपनिषद में जो यज्ञ और कर्मकांड का जो वर्णन है, विरोध है, वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो बताया गया यज्ञ की विधि है, उसके विरोध में है, प्रतिक्रिया में है। विद्रोह नहीं है वहां पर, इसको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर विद्रोह होता तो पूरी की पूरी जो चारों वेद हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको ही नकार दिया जाता। यहां पर वैसी कोई बात नहीं है। एक प्रतिक्रिया है कि उसमें कुछ जो लोलुपता बढ़ गई है, उसको वह सीमित करता है। इसको बस यह ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे पूछे कि क्या यह विद्रोह है यज्ञ और वैदिक यज्ञ और कर्मकांड के विद्रोह में, तो कहिए नहीं, विद्रोह नहीं है, एक प्रतिक्रिया है ना। इसको ध्यान में रखना होगा हम लोगों को। ऋग्वेद में अस्तो मां सद्गमया मतलब असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमया और मुक्षुतो अमृतमयम। मतलब कहने का अर्थ कि उपनिषद का जो मूल विषय है वह असत्य से, हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुमुक्षु मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत है। अस्तो मां सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। अस्तो मां सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया। उपनिषद में जो यज्ञ का आलोचना किया गया है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है, फूटी नाव से किया गया है। किस ग्रंथ में किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया है, कठोपनिषद में किया गया है। ठीक। और कठोपनिषद में ही नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता जो यम मृत्यु के देवता हैं, उनसे कुछ सवाल करता है, और यम तब तक उसको जवाब नहीं देता है जब तक वह यह नहीं समझ पाता है कि यह व्यक्ति नचिकेता इस ज्ञान को प्राप्त करने के लायक है। अंतिम में जाके उसको ज्ञान देता है मृत्यु संबंधी जो रहस्य है, नचिकेता और यम का संवाद। हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे परीक्षाओं में पूछता है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक। तत् त्वम असि, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ही आरुणि और श्वेतकेतु की कथा है। आरुणि और श्वेतकेतु की कथा है। ये गुरु और शिष्य की कहानी है। एक रात काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो गुरु ने कहा अपने शिष्य आरुणि से कि जाकर खेत को देखो, रक्षा करो। जब वो खेत पर गया तो पानी बहुत मूसलाधार हो रही थी, तो खेत जो है फसल को नष्ट कर रहा था, मतलब वर्षा जो है खेत की फसल को नष्ट कर रहा था। तो वो बांध बना के खुद ही सो गया रात भर। फिर गुरु अपने शिष्य के साथ जब सुबह सुबह गए तो देखा कि वहां तो ये मेरा शिष्य सोया हुआ है। तो गुरु ने कहा कि तुमको ये हम थोड़े कहते कि जाके वहां पर तुम इस तरीके के काम करना। यह कहानी है गुरु और शिष्य के बीच में, आरुणि और श्वेतकेतु के बीच की कहानी है। तत्त्वमसि भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, आरुणि और श्वेतकेतु की कथा भी वहीं से लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद अगर कोई है तो बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कोई है तो बृहदारण्यक उपनिषद है। यह मिथिला में, मिथिला का अर्थ हुआ बिहार में, सीतामढ़ी, मधुबनी, नेपाल में जनकपुर, ये सब का एक इलाका था जिसको जनकपुर कहा जाता था। तो वहां का राजा जनक थे। मिथिला के राजा कौन थे? जनक थे। उन्हीं के दरबार में याज्ञवल्क्य रहता था। उनके दरबार में कौन रहता था? याज्ञवल्क्य रहता था। याज्ञवल्क्य ने ही बृहदारण्यक उपनिषद लिखा था। याज्ञवल्क्य ने ही बृहदारण्यक उपनिषद लिखा था। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी काफी पढ़ी लिखी महिला थी। बताएंगे मैत्रेयी के बारे में, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि मैत्रेयी काफी पढ़ी लिखी महिला थी। और सबसे जो छोटा उपनिषद है वह है श्वेताश्वर उपनिषद। इसको सफेद घोड़ा भी कहा जाता है, सफेद घोड़ा। और सबसे जो अंतिम उपनिषद है वह है अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद यह अकबर के समय लिखा गया था। अल्लोपनिषद यह अकबर के समय लिखा गया था। यह सब आपसे सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रायः। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, परीक्षा में आपका इसी से काम चल जाएगा। यह हो गया उपनिषद। इस तरीके से आपका जो वैदिक साहित्य है वह समाप्त हो गया। वैदिक साहित्य में कौन कौन आता है? चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। चारों उपवेद भी नहीं आता है। ये जो सारे किताब लिखे गए, वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, चाहे चारों वेद लिखे गए, वो काफी कठिन था। तो इन सब चीज को समझने के लिए, वेद को सरलता पूर्वक समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेद को सरलता पूर्वक समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। वेदांग का अर्थ हो गया वेद प्लस अंग। देखिए, वेदांत पढ़ा रहा हूं तो एक चीज याद, एक और बात याद आ गया, वेदांत। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा वेदांत क्या है, तो वेदांत में उपनिषद ही आता है। वेदांत में उपनिषद भी आता है, लेकिन उपनिषद का जो केंद्रीय विषय है और अर्णक का जो केंद्रीय विषय है वो एक ही है। इसलिए मेरे ख्याल से वेदांत में दोनों को शामिल करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पूछे तो दोनों डाल दीजिए। अगर आंसर क्वेश्चन इस तरह का डिमांड हो तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर उपनिषद सिंपल पूछे कि वेदांत किसे कहा जाता है तो आप उपनिषद का ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि तत्व मीमांसा पर इसी पर चर्चा किया गया। तत्व मीमांसा पर चर्चा किया गया है। इसमें रहस्यवादी व्याख्या है, रहस्यवादी व्याख्या है। ठीक, देखिए, ये तत्व मीमांसा आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता देता हूं। जब दर्शन आप पढ़िएगा, भारतीय दर्शन, तो दर्शन में 3 शब्द आपको मिलेगा। पूरे दर्शन में 3 ही शब्द पर दर्शन टिका हुआ है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा
और आचार मीमांसा। ये दर्शन का विषय है, हम लोगों को बहुत गूढ़ नहीं जाना है, बस इतना ही समझ लीजिए कि दर्शन, पूरे जो भारतीय दर्शन है वो तीन ही उसका आधार बिंदु है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। आचार मीमांसा का अर्थ है कि समाज का आदर्श क्या होना चाहिए, समाज को कैसा होना चाहिए, इस पर यह व्याख्या करता है। ज्ञान मीमांसा कि अगर मैं कहता हूं कि प्रकाश सूरज से आ रहा है, तो इस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए आपके पास क्या साधन है, तो वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। और तत्व मीमांसा में जो भी अलौकिक सत्ता है, जैसे कि ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, इस सब की व्याख्या करना तत्व मीमांसा में आता है। यही है आपका तत्व मीमांसा। हाँ, तो मैं आप लोगों को वेदांत बता रहा था। तो वेद को सरलता पूर्वक समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदांत, वेद प्लस अंग, वेदांत। वेदांत 6 है। वेदांत कितने हैं? 6 है। पहला वेदांत शिक्षा है। यह ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। ध्वनि, आवाज, आप किसी शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, काफी ध्यान दिया जाता था। और इसको वेद की नासिका कहा गया है। वेद की नासिका। सौनक एक ऋषि का नाम था, उन्होंने ही शिक्षा पर, शिक्षा वेदांत पर एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखा, उसका नाम था प्रतिशाख्य। उसका नाम है प्रतिशाख्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेदांत यही है, सबसे महत्वपूर्ण वेदांत है यह शिक्षा। 6 वेदांत में सबसे महत्वपूर्ण यही है। शिक्षा के बाद आपका है कल्प वेदांत। कल्प जो है वेद का हाथ है। कल्प क्या है? वेद का हाथ है। कल्प जो है वेदांत, वो 4 भाग में है। श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। श्रौतसूत्र और गृहसूत्र लिखा था आश्वालायन ने, आश्वालायन ने। और धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र लिखा था बोधायन ने। श्रौतसूत्र में यज्ञीय विधि विधान है। यज्ञीय विधि विधान श्रौतसूत्र में। कल्पसूत्र का 4 भाग है। पहला भाग श्रौतसूत्र, उसमें यज्ञीय विधि विधान है। लिखा कौन है? आश्वालायन ने। गृहसूत्र भी आश्वालायन ने ही लिखा है, और इसमें गृहस्थ का क्या धर्म है वो बताया गया है। धर्मसूत्र में जो सामाजिक आचार विचार है वो है, और लिखा कौन है? बोधायन ने। इसी धर्मसूत्र से स्मृति साहित्य का बाद में रचना होगा। जैसे आप देखिएगा मनुस्मृति, ये सब इस धर्मसूत्र से ही निकला हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति, जो भी है स्मृति साहित्य, इसी से आएगा। शुल्बसूत्र में जो यज्ञ का वेदी बनता था, यज्ञ की जो वेदी बनती थी, उसका वर्णन है शुल्बसूत्र में। और ये ज्यामिति की सबसे पुरानी किताब है, ज्योमेट्री की, जो कैसे उसमें बनाया जाता है, त्रिभुज, जो यज्ञ वेदी होता है, विभिन्न प्रकार के बनते हैं, वो सब इसी में है। तो शुल्बसूत्र में ज्यामिति का सबसे पुराना उदाहरण आपको मिलेगा। यह है आपका कल्पसूत्र। उसके बाद आपका है व्याकरण। व्याकरण को वेद का मुख भी कहा जाता है। मुख। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि ने व्याकरण पर सबसे प्राचीनतम किताब अष्टाध्यायी ही है, और यह 5वीं शताब्दी 520 ईस्वी का है। व्याकरण के बाद निरुक्त, इसमें कठिन शब्द की उत्पत्ति का वर्णन है, कठिन शब्द का उत्पत्ति का वर्णन है। और यास्क ने निरुक्त की रचना की, यास्क ने निरुक्त की रचना की। यह वेद का कान है। निरुक्त क्या है? वेद का कान है।
और जितने भी कठिन शब्द है निघंटु नामक ग्रंथ में उसको संकलित कर दिया गया। कठिन शब्दों को निघंटु नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। यास्क ने निरुक्त लिखा। निरुक्त जो है वेद का कान है, इसमें कठिन शब्द की उत्पत्ति का वर्णन है। निरुक्त के बाद छंद है। छंद जो है वेद का पैर है और पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र लिखा था। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र लिखा था। और लास्ट है ज्योतिष। यह वेद का नेत्र है, आंख है। और लगध मुनि ने ज्योतिष वेदांग का रचना किया था। लगध मुनि ने ज्योतिष वेदांग का रचना किया था। इसी से खगोल शास्त्र की भी जानकारी मिलता है। यही आपका वेदांग। वेदांग जो है बहुत सूत्र शैली में लिखा गया है। याद रखिएगा, वेदांग किस शैली में लिखा गया है? सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त, इसलिए इसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। इसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, याद रखिएगा। वैदिक साहित्य का जो भाग है वह 4 वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्णक्य है, उपनिषद है। ये सभी वेदांग हुआ और 4 उपवेद हुआ। ये सभी वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। महाभारत और उसके बाद सरदर्शन, ये सभी जो है वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। हम सरदर्शन गुप्त काल में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा जो 6 दर्शन भाग का है उसी समय अंतिम रूप से लिखा गया है। पढ़ाने का व्यवहारिक शैली मुझे लग रहा है कि वहीं पर मैं पढ़ा दूं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी किसी किताब में वैदिक साहित्य में षड दर्शन का भी साथ साथ चर्चा है, लेकिन मेरे ख्याल से वह व्यवहारिक नजरिया नहीं है। इस प्रकार से आपका वैदिक साहित्य अब समाप्त हो गया। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल का राजनीति थोड़ा सा जाने। राजनीति में हमेशा हम 2 चीज पढ़ाएंगे। पहले भौगोलिक विस्तार और फिर राजत्व का सिद्धांत। अब हम लोग भौगोलिक विस्तार पढ़ें। मैंने कहा था कि चारों वेद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है तो वह है वैदिक ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलता है कि विदेथ माधव राजा थे और एक ऋषि थे वैश्वानर। ये आग लेकर, अग्नि को लेकर पूरब दिशा की ओर बढ़े। किस दिशा की ओर बढ़े? पूरब दिशा की ओर बढ़े। पूरब दिशा में क्या होगा? देखिए, आज आए कहां थे? पश्चिम से आए थे, ऐसे आए थे। ये मान लीजिए पंजाब का इलाका है ना। यहां पर गंगा ऐसे आके मिली और यमुना जो है ऐसे आते हुए फिर इलाहाबाद के पास मिल गया। इलाहाबाद, तो ये गंगा यमुना का द्वार हो गया। ये क्या हो गया? गंगा यमुना का द्वार हो गया। यहां पर काफी वर्षा होती थी। तो पहले वो थे, आपको कहां तक मैंने बताया था, यमुना का 3 बार चर्चा और गंगा का 1 बार चर्चा किया है। और वो मेन थे सतलज से यमुना तक ही थे। मतलब वो
आप मान के चलिए कि दिल्ली के पास के इलाका में थे, दिल्ली से पूरब की ओर नहीं बढ़े थे, है ना। अब जो है वो दिल्ली से मतलब आप मानिए एक मतलब उदाहरण समझाने के लिए कर रहा हूं, वो पूरब दिशा की ओर बढ़े, मतलब इलाहाबाद की ओर बढ़े। तो इस क्षेत्र में काफी, इसको कहा जाता है मध्य गंगा घाटी। इसको क्या कहा जाता है? मध्य गंगा घाटी। कानपुर से इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो मध्य गंगा घाटी में आता है। और उस जमाने में काफी वर्षा होती थी तो जंगल काफी घना होता होगा। अब इस जंगल को काटने के लिए या हटाने के लिए उनके पास दो चीज का होना बहुत जरूरी है, अग्नि और लोहा और घोड़ा। अगर ये तीनों साक्ष्य मिल रहा है तो सभ्यता का हम विस्तार मानते हुए चलेंगे। अग्नि लोहा विदेह माधव ऋषि वैश्वानर के साथ लेकर अग्नि लेकर वो पूरब दिशा की ओर बढ़े। और पूरब दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते वो जो है, मान लीजिए गंगा नदी बहती जा रही है, ये गंगा नदी बह रही है, तो यहां पर बिहार में जाइएगा तो एक जगह है मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, वहां पर गंडक नदी बहती है। उस नदी को कहते हैं सदानीरा। अथर्ववेद में सतोद ब्राह्मण में सदानीरा नदी कहा गया है। सदानीरा का अर्थ हुआ गंडक नदी। तो आज कहां पहुंच गए? गंडक नदी पर। अब गंडक नदी पहुंच गए तो गंडक नदी के दक्षिण में हो गया गंगा नदी, और यहां पर आ जाएंगे तो मगध का क्षेत्र है। मगध का अर्थ हुआ गया, बिहार में जगह है राजगिरी, नालंदा, ये सब जो है, और ये पटना है। पटना के दक्षिण में मगध है जो गया का क्षेत्र है, राजगिरी का क्षेत्र है और नालंदा का क्षेत्र है। और इसी पटना से या फिर आगे पूर्व दिशा की ओर जाइएगा तो अंग आएगा। अंग का अर्थ हुआ भागलपुर, बिहार का भागलपुर जिला, बिहार का भागलपुर जिला। तो आज जो बढ़े पूर्व दिशा की ओर तो मुजफ्फरपुर के पास आके रुक गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जहां गंडक नदी है वहां तक आके वो रुक गए, उसके आगे और नहीं बढ़े। और इधर जो है वो मगध की ओर नहीं बढ़े। पटना का भी क्षेत्र मगध का ही क्षेत्र है, मतलब गंगा के वो दक्षिण नहीं आए, गंगा के उत्तर में ही रह गए। बात को समझिए, गंगा के उत्तर में ही हो रहा है, गंगा क्रॉस नहीं किया, गंगा क्रॉस करके दक्षिण की ओर नहीं आए, मतलब पाटलिपुत्र या मगध की ओर जो गया का क्षेत्र इस समय नहीं आए। और यही कारण है कि अथर्ववेद में इस क्षेत्र को कहा गया अथर्ववेद में जो चर्चा है वो मगध, अथर्ववेद में दो क्षेत्र की चर्चा है, अंग और मगध की चर्चा है, ठीक। और मगध के निवासी को व्रात्य कहा है। व्रात्य माने नीच। आर्य ने मगध के लोगों को नीच कहा है। और आज भी उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार में मरना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो उनके अंदर उस काल में जो भावना रखा गया, नीच का भावना, जो दक्षिण बिहार के लोग हैं वो आज भी कायम है उत्तर बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में। आप देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो मनोव्यवहार है वो बहुत पहले से संचालित होता रहा है, वह एक दो दिन में नहीं बनता है। इसलिए कल्चर, कस्टम, ये सब बहुत ही छोटा पॉइंट होता है लेकिन काफ़ी डिसाइडिंग पॉइंट होता है। बहुत जल्दी इस पर आप देखिएगा कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होने लगता है, संघर्ष होने लगता है ना। मैंने आपको पहला दिन क्लास में बताया होगा या नहीं बताया होगा तो बता देता हूं कि इतिहास हमें तनाव का एपिसेंटर बताता है। अगर कोई तनाव है तो उसका एपिसेंटर अगर कोई बताएगा तो हिस्ट्री ही बताएगा। जैसे मैंने बताया कि उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार में मरना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आज भी आप देखिए कि उत्तर बिहार के लोग और दक्षिण बिहार के लोगों में है, वो मन में कटुता है। तो यदि आज से नहीं है, ये वैदिक काल से ही है। भागलपुर के लोगों को भी वो नीचा ही समझते हैं, है ना, क्योंकि यह यहां तक आर्य सभ्यता का फैलाव जो है गंडक नदी तक ही हुआ था। आर्य सभ्यता का फैलाव न अंग में हुआ और न ही मगध की ओर हुआ, है ना। अथर्ववेद में ही अंग और मगध की चर्चा है। मेरे ख्याल से यह आप लोग समझ गए होंगे। मैंने दो कबीला का पढ़ाया था, चर्चा किया था, भरत कबीला और पुरु कबीला को पढ़ाया था ना, याद होगा। ऋग्वेद में दो कबीला थे, भरत और पुरु। पुरु हार गए थे, भरत जीत गए थे।
दशरथ युद्ध में। तो भरत और पुरु जो है बाद में दोस्त बन गए और बन गए कुरु, और इनकी राजधानी हस्तिनापुर, इन्होंने हस्तिनापुर राजधानी बनाया। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में। यहीं पर महाभारत युद्ध होता है 950 BC के आसपास। ठीक। बाद में कहावत है कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और फिर जो बाकी जो कौरव बचे थे वो चले गए इलाहाबाद के पास, एक जगह है कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, एक इलाहाबाद से 40 किलोमीटर दूर है, वहीं पर जाके ये लोग बस गए। इस वंश का अंतिम राजा परीक्षित था। अथर्ववेद में हमें परीक्षित नामक राजा का उल्लेख मिलता है, और ये मृत्यु लोक का देवता है। इनको मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का वर्णन है। मैंने आपको बताया था किरवी और तुर्वस, ये भी जन थे, और किरवी और तुर्वस मिलकर पांचाल बन गए। पांचाली जानते होंगे, जिसका विवाह द्रौपदी जिसको कहा जाता है, जिनका विवाह हुआ था 5 भाई से, पांडव 5 भाई से। ये क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो यूपी में है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। देखिए आप देख रहे होंगे कि ऋग्वेद में जो जन था, जन माने लोग, अब जनपद बनने लगे। अब क्या बनने लगे? जनपद बनने लगे। छह सौ BC तक हम देखते हैं कि पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार में, पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार में 2 इंपॉर्टेंट राज्य या जनपद कायम हुए। पहला पूर्वी यूपी में था कौशल, और उत्तरी बिहार में मिथिला, जो दरभंगा, नेपाल का कुछ क्षेत्र, जयनगर, ये सीतामढ़ी, ये सब का क्षेत्र है। और कौशल जो है आपका अयोध्या का क्षेत्र है। लेकिन वैदिक काल में राम कथा का कोई वर्णन नहीं है। महाभारत युद्ध का वर्णन है वैदिक साहित्य में, लेकिन राम कथा का कोई वर्णन नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि 950 BC में महाभारत युद्ध हुआ है, ये मैं आपको बता दिया। पूर्वी यूपी में ही आपका एक जगह है देवरिया। देवरिया में कुशीनगर में भी एक राज्य की स्थापना हुई, मल्ल जिसको कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। यहां भी एक इंपॉर्टेंट राज्य का स्थापना हुआ। अगर हम देखें तो वाराणसी, वाराणसी जो है 800 BC के आसपास ये शहर जो है अस्तित्व में आ गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि घोड़ा का प्रमाण जो है यहां पर लगभग 200 और 500 BC के आसपास हमें मिलता है। वाराणसी, देखिए भारत का अगर सबसे पुराना शहर कोई है तो वाराणसी है। भारत का सबसे जीवित शहर पुराना, आज तक कंटिन्यू कोई कर रहा है शहर, तो वह है वाराणसी। वाराणसी शहर के बारे में 2 बात है, इनका नाम वाराणसी क्यों पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वानर नाम का राजा था, उसी के नाम पर वाराणसी पड़ा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर वरुणा नदी थी, है, और अस्सी नदी है, दोनों के संगम पर बसा है, इसलिए इसको वाराणसी कहते हैं। वाराणसी की राजधानी काशी है। वाराणसी की राजधानी काशी है। काशी जो है, यहां पर कौशे नामक का एक सूती वस्त्र बनता था, जो बौद्ध जो मॉन्क होते थे, भिक्षुक होते थे, जो सूती जो कौशे रंग का जो पहनते थे, उसी के नाम पर काशी बना है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ आप लोग जानते ही हैं। और सबसे बड़ा बात है कि गंगा के किनारे जो भी इंपॉर्टेंट शहर बसे हैं, चाहे हरिद्वार हो या कानपुर हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, भागलपुर हो, ये सारे शहर आप देखिएगा कि गंगा के दाहिने किनारे पर बसे हैं। गंगा के बाएं ओर बसा हुआ एकमात्र शहर जो सबसे पुराना है वह है
वाराणसी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां से राजघाट और प्रहलादपुर दो इंपॉर्टेंट साइट मिला है वाराणसी से। इससे लगता है वहां पर जो प्रमाण मिला है प्रहलादपुर यहां से लोहा का भी साक्ष्य मिला है, घोड़ा का भी साक्ष्य मिला है। उससे लगता है कि वाराणसी जो है 800 BC में जाके आबाद हो गया था। ये काफी दलदली क्षेत्र था। वाराणसी जो है काफी दलदली क्षेत्र था। यह हो गया वाराणसी के बारे में आपको जानकारी। मिथिला का विदेह जो थे और पंचाल, ये दोनों जो थे, पांचाल के राजा जो फिरवी और तुर्पस से मिलकर मिले थे, और मिथिला के राजा, ये दोनों काफी दार्शनिक राजा थे। इसलिए इनको मिथिला के राजा को तो विदेह तक कहा गया। विदेह माने बिना देह के, टाइटिल ही हो गया। ये दिमाग के साथ रहते थे, देह के साथ, शरीर के साथ नहीं रहते थे, इसलिए इनको विदेह कहा गया। उसके बाद आप देखिएगा, एक है कैकेयी जनपद। कैकेयी जनपद जो था, ये आपका पाकिस्तान का पंजाब और भारत के पंजाब हरियाणा में था। ठीक। कैकेयी जनपद से प्रमुख राजा थे अशुपति। अशुपति के पुत्र का नाम था सत्यवान, और इनकी बहू का नाम, सत्यवान की वाइफ का नाम था सावित्री। आप लोगों ने सावित्री सत्यवान का कहानी पढ़ा ही होगा कि सावित्री, सत्यवान को 1 साल की मृत्यु, 1 साल जीवन था, तो सावित्री नहीं बचाया था। आज भी जो है वट वृक्ष पर महिलाएं पूजा करती है। तो वो अशुपति कहाँ के थे? राजा कैकेयी के थे। उन्हीं का बेटा का नाम सत्यवान है, सावित्री उनकी बहू का नाम है। काफी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जनपद जयपुर में है, राजस्थान में जयपुर है, वहां मत्स्य है। एक है मध्य राज्य जो है, चाहे जनपद कहिए उसको, वो है आपका पाकिस्तान के सियालकोट में। पाकिस्तान के सियालकोट में। उत्तर वैदिक आर्यों की जो दक्षिणी सीमा थी वह था विदर्भ तक। वो कहां तक था? विदर्भ। विदर्भ का अर्थ हुआ महाराष्ट्र का नागपुर का क्षेत्र। और अथर्ववेद में रेवा नदी का उल्लेख है। रेवा नदी की पहचान नर्मदा नदी से किया गया है। आप देखिएगा कुछ ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में मैनाक पर्वत का उल्लेख है, कौच पर्वत का उल्लेख है। ये सब पर्वत का उल्लेख है। ये पूर्वी हिमालय की शाखा थी। ये सब पूर्वी हिमालय की शाखा थी। मेरे कहने का अर्थ कि ऋग्वैदिक आर्य, जिनके सभ्यता का केंद्र सतलज और यमुना के बीच था, जो ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहलाता था, जहां पर बैठ के उन्होंने वैदिक साहित्य का रचना किया था, अग्नि की मदद से, घोड़े की मदद से और लोहा की मदद से वह पूर्व दिशा की ओर बढ़े। और बढ़ते बढ़ते बहुत से, जो पहले ऋग्वैदिक आर्यों ने जन लोगों पर शासन किया, अब वो क्षेत्र या राज्य स्थापित करने लगे। और पूर्व दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते वह, जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच में उन्होंने कुरु राज्य का निर्माण किया। फिर आपको पांचाल राज्य का निर्माण हुआ, जो बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश का। कौशल हुआ, उसके बाद वाराणसी हुआ, फिर मिथिला का विदेह हुआ, कौशल राजवंश हुआ, कौशाम्बी हुआ, मत्स्य हुआ, मद्र हुआ, कैकेयी हुआ। ये सब वो राज्य बना रहे हैं। और ये सब संभव हुआ तो लोहा के कारण, आयरन के कारण और घोड़ा के कारण। घोड़ा तो उनके पास पहले से भी था, लेकिन लोहा का जो हथियार था। आर्य जो है इतने बड़े क्षेत्रों पर शासन करने में सफल रहे, चाहे क्षेत्र अपना विस्तार किए, तो वह अग्नि की मदद से और लोहा की मदद से विस्तार के इस दूसरे चरण में वो ज़्यादा विस्तार किए। तो उसके पीछे कारण था, उनके पास आयरन था। वैदिक आर्यों के पास कांसा था, उत्तर वैदिक आर्यों के पास लोहा था। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी लंबा हो गया है। धन्यवाद।